इंद्रिय रूपी घोड़े जो है ना, वो दौड़े जा रहे हैं, अपने अनुसार दौड़े जा रहे हैं, क्योंकि मन रूपी लगाम ना उनके कंधे पे पड़ी है। हमने कंधे पे डाल रखी है, बुद्धि का कोई कंट्रोल नहीं है, हमारा कोई कंट्रोल नहीं है उस पर, बस दौड़े जा रहे हैं। और यदि ऐसा है ना मनुष्य के साथ, तो एक एक इंद्रिय से ना एक एक प्राणी का पतन हो जाता है, ठीक है। और हम तो पांचों के पांचों, हमारी पांचों के पांचों इंद्रिय रूपी घोड़े दौड़े जा रहे हैं जिधर मर्जी, कोई कंट्रोल नहीं है। एक संस्कृत का एक श्लोक है, उसके माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ ये पूरा विषय क्या है। देखो, कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंचभिरेव पंच एकः प्रमादी स कथं न हन्या यह सेवते पंचभिरेव पंच यह सेवते पंचभिरेव पंच। इस श्लोक में बताया गया है कि कुरंग, मातंग, पतंग और भृंग और मीन, ये सब अपनी अपनी एक एक इंद्रियों पे अधिकार न होने के कारण मारे जाते हैं। और मनुष्य ऐसा प्राणी है जो इन पांचों की पांचों इंद्रियों पे संयम नहीं रखता, तो उसका पतन होना निश्चित है। कुरंग, पहले शब्द को ले लेते हैं, कुरंग शब्द। कुरंग का मतलब होता है संस्कृत में हिरण। अब हिरण का जब शिकारी करने आता है तो एक मधुर संगीत बजाता है। हिरण क्या होता है, अपनी श्रवणेन्द्रिय का दास होता है। श्रवण नामक इंद्रिय पे उसका कोई अधिकार नहीं होता। वो उस मधुर संगीत की तरफ इतना आकर्षित होता है कि वो दौड़ता हुआ उसकी तरफ खींचा चला जाता है। शिकारी संगीत बजाता है मधुर, उसकी तरफ भागता है, और जब वो संगीत के आसपास आ जाता है और शिकारी उसको पकड़ लेता है, उसको परतंत्र बना लेता है, या तो वो मारा जाता है या परतंत्र हो जाता है। ये रही हिरण की बात। तो उसका केवल एक इंद्रिय पे कंट्रोल नहीं है, एक इंद्रिय पे उसका अधिकार नहीं है, वो है श्रवणेन्द्रिय, ठीक है। कुरंग, फिर दूसरा आता है मातंग। मातंग का मतलब होता है हाथी। हाथी को स्पर्श सुख चाहिए, ठीक है। उसकी जो त्वगेंद्रिय है, त्वचा है, वो स्पर्श सुख का दास होता है, उस इंद्रिय का दास होता है, उस पर उसका अधिकार नहीं होता है। तो शिकारी क्या करते हैं, जो हाथी को पकड़ने वाले होते हैं, वो एक प्रशिक्षित हथनी को उसके आगे से भेजते हैं। हाथी के आगे से निकलती हाथी उसका स्पर्श सुख चाहता हुआ उसके पीछे पीछे चलने लगता है। और उन्होंने पहले से ही एक गड्ढा बनाया हुआ होता है जो लकड़ियों से ढक के रखते हैं, उसके ऊपर पत्ते इत्यादि घास डाल के रखते हैं। हथनी तो बराबर से निकल जाती है क्योंकि वो प्रशिक्षित है, और हाथी उसमें उसके पीछे पीछे चलता हुआ, स्पर्श सुख की चाहना करता हुआ उसके पीछे पीछे चलता है, और उस गड्ढे में गिर जाता है। वो वहाँ पकड़ा जाता है या फिर मारा जाता है। यही दूसरा हाथी यानी कि मातंग अपने त्वगेंद्रिय पे अधिकार न होने के कारण, उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षण होने के कारण मारा जाता है। उसके बाद आता है तीसरा पतंग, पतंगा, जो दीपक की लौ के चारों तरफ मंडराता है। उसको प्रिय क्या है, उसको रूप प्रिय है, उसको रूप प्रिय है, और वो अग्नि का, ज्वाला का रूप देखता है, बड़ा सुंदर, बड़ा प्रिय लगता है, उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, ठीक है। आकर्षित हो जाता है, उसको ये पता नहीं रहता कि ये इतनी तीक्ष्ण अग्नि है कि तेरे को जला के भस्म हो जाती, बस उसके चारों तरफ मंडराना शुरू कर देता है। और अग्नि इतनी गर्म होती है, जैसे उसके नज़दीक जाता है वैसे ही वो जल के राख हो जाता है। यानी कि वो भी उसकी जो रूप है, रूप की तरफ इतना आकर्षित होता है, उस रूप के कारण ही वो मारा जाता है। भृंग, भृंग का मतलब होता है भंवरा। भंवरा भी जो उसकी घ्राणेन्द्रिय होती है ना, सुगंध का एकदम दास होता है, घ्राणेन्द्रिय का दास होता है। उसको खुशबू चाहिए, सुगंध चाहिए, कहीं से भी अच्छी सुगंध मिली, जिस फूल की सबसे अच्छी सुगंध, उस पर जाके बैठता है, मंडराता है, उसका रसपान करता है। तो इसके विषय में एक कहानी भी प्रचलित है कि एक भंवरा है और वो शाम का समय है, कमल पे बैठ जाता है। कमल की खुशबू इतनी प्यारी लगती है, उसको इतनी प्यारी लगती है कि उसमें खो जाता है वो बिल्कुल। और धीरे धीरे सूरज डूबना शुरू होता है, कमल बंद होना शुरू हो जाता है, कमल बंद हो जाता है। लेकिन वो, उसका इतना दास है उस खुशबू का, उस घ्राणेन्द्रिय का इतना दास है, उसको वो सुगंध से नहीं हट पाता, और बैठा बैठा सोचता रहता है। देखो, भंवरा लकड़ी में छेद कर सकता है,
लेकिन पूरी रात उस कमल के पत्ते में छेद नहीं कर पाता बेचारा। एक श्लोक भी है, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री इत्थम विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हंत हंत नलिनीम गज उच्चहार। अर्थात जब वो भंवरा कमल बंद हो जाता है ना, रात्रि होती है, भंवरा बैठा बैठा सोचता रहता है, छेद नहीं कर पाता, बैठा बैठा सोचता रहता है कि रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात जाएगी और सुबह होगी, प्रातः काल होगा, सूरज उगेगा और ये कमल फिर से खिलेगा, कमल फिर से खिलेगा तो मैं यहाँ से मुक्त होऊंगा, मैं यहाँ से स्वतंत्र हो जाऊंगा, ये सोचता ही रहता है। तो उसी रात को एक मदमस्त हाथी उस सरोवर में आता है और उसमें उछल कूद करता है, तहस नहस कर देता है और उस कमल को फाड़ के खा जाता है। तो देखिए, भंवरा भी अपनी केवल एक इंद्रिय के कारण, घ्राण इंद्रिय के कारण, जो उसकी सूंघने की शक्ति होती है, जो सुगंध की जो चाह है ना, उसके कारण वो भी मारा जाता है। उसके बाद आते कुरंग, मातंग, पतंग, भृंग, मीना। मीन यानी कि मछली। मछली भी रसनेन्द्रिय की दास होती है, यानी कि उसको स्वाद चाहिए, स्वाद के कारण वो मारी जाती है। देखो, जब शिकारी होता है ना, जो बहेली कहते हैं, मछुआरे जो होते हैं, वो एक ऐसा कांटा रखते हैं और कांटे में कुछ या तो कीट फंसा देते हैं, उसका दाना फंसाते हैं। तो जैसे ही दाना पानी में डालते हैं, वो उसमें फंसा के, जाल में फंसा के, तो मछली तुरंत उसकी तरफ भागती है, आकर्षित होती है। उसको ये नहीं पता कि ये मुझे पकड़ने के लिए, उसको इतना ज्ञान नहीं, उसको तो बस केवल ये पता है मुझे इसका रस चखना है, ठीक है, इसकी तरफ भागना है, इसको खाना है। तो उस रसनेन्द्रिय के कारण जैसे वो उसको खाती है, वो कांटा उसके जीभ में बिंध जाता है और वो मारी जाती है। तो पांचों के पांचों प्राणी एक एक इंद्रिय पे अधिकार न होने के कारण यहाँ मारे जाते हैं। लेकिन हम मनुष्य, हमारा तो किसी भी इंद्रिय पे अधिकार नहीं। हमें स्पर्श की चाह है, हमें रूप की चाह है, हमें रस की चाह है, हमें गंध की चाह है, किसी भी इंद्रिय पे अधिकार नहीं है। जो भी विषय देखा उसकी तरफ भाग जाते हैं। तो हमारा क्या होगा, सोचिए। तो यही बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो पिछली वीडियो में मैंने बताया ना कि मन कैसे कंट्रोल में किया जाए, बुद्धिपूर्वक कंट्रोल में किया जाए। यदि हम अपने मन रूपी लगाम को इंद्रिय रूपी घोड़ों की पीठ पे डाल के रखेंगे ना, तो यही होगा। हमें करना क्या है, हम आत्मा हैं, हमें बुद्धि को निर्देशित करना है। बुद्धि कस के मन की लगाम को पकड़े रहेगी, उसको विषयों की तरफ न भागने देंगी, हैं। लगाम पकड़ी रहेंगी तो हमारी जो इंद्रियां हैं ना, इंद्रिय रूपी घोड़े हैं, वो मन के अनुसार नहीं, बुद्धि के अनुसार चलेंगे। और बुद्धि निर्णयात्मिका होती है, मैंने पहले बता दिया। बुद्धि निर्णय करेगी क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। सही गलत का निर्णय बुद्धि करेगी, उसके अनुसार मन चलेगा, मन के अनुसार इंद्रियां चलेगी, इंद्रियां फिर वहीं जाएंगी जहां हम चाहेंगे। यानी कि हम विविध विषयों में नहीं भागेंगे, हमारा वो हस्र नहीं होगा जो हर प्राणी का एक एक इंद्रिय की वजह से हुआ है। हम अपने अनुसार अपने जीवन को इस दिनचर्या में यदि ढालेंगे, ठीक है, बुद्धिपूर्वक कार्य करना है, ठीक है, मन पूर्वक नहीं करना है। हमेशा कहते हैं मन नहीं करता, मन नहीं लगता, मेरा मन ऐसा हो रहा है, ठीक है। ये सब दूर की बातें हैं, ये सब जो लोग नहीं जानते हैं ना, उनके लिए होते हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा सीखो, थोड़ा थोड़ा जानो और मन के अनुसार नहीं, बुद्धि के अनुसार कार्य करो।